सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो लॉकडाउन में पढ़ाई करने का मन तो करता होगा, लेकिन आपका विद्यालय बंद है तो करेंगे क्या? तो आइए हम आपको घर बैठे आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप घर में ही बैठ कर के अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो आपको पढ़ाते हैं हम कक्षा प्रथम के हिंदी किताब की प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय में आपका कविता है, जिस कविता का नाम जान गया अब जग सारा। जान गया अब जग सारा कविता के लेखक हैं अनिल कुमार शर्मा। ठीक है, तो कविता को पहले पढ़ेंगे। कविता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए पहले, और पढ़ करके फिर हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले हम कविता को पढ़ते हैं। आइए देखिए, पढ़ते हैं। गांव गांव और नगर नगर में सूरज आता तारे आते, हम तो चले जिधर भी देखो, साथ साथ ये चलते जाते। सूरज आता नव प्रभात में, देता दुनिया को उजियारा, उसके बिना कली न खिलती, जान गया अब यह जग सारा। झिलमिल टिम टिम तारे करते, कैसा रूप बनाते हैं, कितनी भी हम कोशिश कर लें, नहीं इन्हें गिन पाते हैं। कितनी अच्छी कविता है, देख लीजिए। अनिल कुमार शर्मा इस कविता के लेखक हैं। देखिए बच्चों, आपको कहा गया कि गांव गांव और नगर नगर में सूरज आता तारे आते। पूरे विश्व में जितने भी गांव हैं, नगर हैं, सभी जगह कौन आते हैं? सूरज आते हैं और तारे भी आते हैं। ठीक है, कहीं भी खाली जगह नहीं होता है। और क्या कहता है? हम तो चले जिधर भी देखो, साथ साथ ये चलते जाते। और हमें कैसा लगता है कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जैसे जैसे चलते जाते हैं, ये तारे, ये सूरज हमारे साथ चलते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे साथ ही सब जगह हमारा ही फॉलो करते हैं, हमारे साथ ही चलते जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइए हम आपको फिर बताते हैं अगला पैराग्राफ में। सूरज आता नव प्रभात में, देता दुनिया को उजियारा। सूरज क्या होता है? सुबह सुबह आता है और क्या करता है? पूरी दुनिया को उजियारा कर देता है, यानी अंधकार वाली रात को प्रकाश में बदल देता है। उसके बिना कली न खिलती, जान गया अब यह जग सारा। पूरी दुनिया जान गया कि सूरज के बिना एक कली भी खिल नहीं सकता है। आइए हम आपको फिर अगले पैराग्राफ में बताते हैं। झिलमिल टिम टिम तारे करते, कैसा रूप बनाते हैं। हम सभी रात में देखते हैं कि तारे झिलमिल करते हैं, टिम टिम करते हैं, एक अद्भुत सा दृश्य बनाते हैं। जैसे लगता क्या है कि मोती के जैसा आसमान में कुछ चमक रहा हो। कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम खूब प्रयास कर लेते हैं, लेकिन नहीं इन्हें गिन पाते हैं। क्या हम तारे को गिन पाते हैं? नहीं। खूब प्रयास कर लेंगे तो भी हम इसे गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि यह अनगिनत है और यह हमसे बहुत दूर है। तो कैसी लगी ये कविता आपको? अच्छी लगी तो आप इस पर ज़रूर लिखेंगे। आइए अब आपको हम इस कविता के माध्यम से जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करवा देते हैं, और इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न देखिए 1 है, हमारे साथ कौन कौन चलते जाते हैं? तो हमारे साथ सूरज, तारे चलते जाते हैं। दुनिया को उजियारा कौन देता है? दुनिया को उजियारा सूरज देता है। कली किसके बिना नहीं खिलती? कली सूरज के बिना नहीं खिलती। तारों को कौन गिन पाया है? तारों को कोई नहीं गिन पाया है। प्रश्न ख को देखेंगे ध्यान से। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए।
हम जहाँ भी जाते हैं सूरज और तारों को पाते हैं, सही है। सूरज प्रभात के समय अस्त होता है, ये गलत है। रात को चंद्रमा उदय होता है, सही है। झिलमिलाते तारे गिने नहीं जा सकते, सही है। उपयुक्त शब्द लिखकर, गौ नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। उपयुक्त शब्द लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सूरज आता नव प्रभात में, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रभात। देता दुनिया को उजियारा, दूसरे में क्या हो जाएगा? दुनिया। उसके बिना कली न खिलती, तीसरा नंबर में कली लिखेंगे। जान गया अब यह जग सारा, तो चौथा नंबर में जग लिखेंगे। आइए अब दूसरे पेज में बच्चों क्या कहता है? तुकांत, घ नंबर में तुकांत शब्दों का सुमेल कीजिए। तुकांत मतलब बुझते हैं? मिले हुए शब्द जो एक ही लय के साथ बोला जाता है। जैसे क्या है? आते, तो क्या हो जाएगा? पाते। जाते भी हो सकता है, तो आते जाते। उजियारा सारा, बनाते पाते, इसको मैच कर लेना है, इसको आपस में मिला लेना है, यही आपका तुकांत वाला शब्द है। घ नंबर में अंगो नंबर में देखिएगा, रात के समय आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। रात के समय में आकाश में तारे और चंद्रमा दिखाई देता है। सूरज हमें क्या क्या देता है? 2 वाक्य लिखिए। तो सूरज हमें प्रकाश देता है, सूरज हमें ऊर्जा देता है। 2 वाक्य आप लिख लिए। चलिए आज आपका इतना ही, आगे फिर कल इसी वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।